देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? ठीक। देखो ये लास्ट टाइम बता रहे थे, ठीक है, लास्ट क्लास में, टाइप ऑफ पैकिंग हेक्सागन वाला, ठीक है, जिसे HCP कहा जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस टाइप का अरेंजमेंट है। देखिए वापस से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग को देखिए ढंग से। नीचे का एक लेयर है जो हेक्सागन जिसमें सेलेक्ट किया गया है, ठीक। इस हेक्सागन के यहाँ पे जो डिप्रेशन पॉइंट है, ये वाला जिसको मैं रेड से टिक कर रहा हूँ या रेड से सर्कल कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपका एटम्स या यूं कहे तो नेक्स्ट स्फीयर जो होगा वो रखाएगा। किसी को इसका आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रहा है अभी अंशु? अंशु आवाज क्लियर है अभी? बाकी लोग का आवाज जा रहा है क्या? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम जो भी देखेंगे वो इस तरीके से देखें कि ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, इस वॉइड के ऊपर में एक नया स्फीयर आएगा। मतलब हर एक वॉइड के ऊपर में एक स्फीयर आना चाहिए। देखो अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि वॉइड्स के ऊपर एक नया लेयर बैठता है या उसके ऊपर एक स्फीयर आता है। रीज़न क्या है इसका कि जब भी वॉइड क्रिएट होगा तो वहाँ पे हम मेटल चाहे तो नॉन मेटल को रखेंगे, ठीक। तो वो जो मेटल या नॉन मेटल है वो दूसरे लेयर को भी टच करना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसी जगह पे इसी ये जो लेयर बना हुआ है, इस लेयर के ऊपर जो भी स्फीयर है, उसी स्फीयर के ऊपर अगर मैं एक और स्फीयर रख दूं तो ये स्फीयर कभी भी मेटल को टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो मेटल इस वॉइड में बैठा हुआ है, ठीक है, अगर इस वॉइड में आपका मेटल बैठा हुआ है तो वो उस स्फीयर को कभी टच नहीं कर पाएगा। तो जो नेक्स्ट लेयर होता है वो नेक्स्ट लेयर हमेशा वॉइड के ऊपर बैठेगा। वॉइड मतलब इस तरीके से हमेशा ऊपर से आना चाहिए। तो अरेंजमेंट का तरीका ये है, या यूं कहे तो मेटल्स जो हैं अपने आप को इसी तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। मेटल्स के अरेंजमेंट को हम पढ़ते हैं, ऐसा ध्यान में मत रख लेना कि मेटल को बैठ के हम लोग अरेंज करते हैं कभी भी, ठीक है। मेटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है और उस अरेंजमेंट को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए दूसरा लेयर जो है, जो दूसरा लेयर है वो वॉइड के ऊपर इस तरीके से आ रहा है। ये चौथा स्फीयर, पांचवा स्फीयर, छठा स्फीयर, ठीक है। तो रीजन इसका क्या होता है, तो जो वर्ड में मेटल होते हैं वो नीचे अपने साइड वाले स्फीयर को भी टच करना चाहिए और अपने ऊपर वाले स्फीयर को भी टच करना चाहिए और अपने नीचे वाले स्फीयर, ठीक है। देखो वापस आ गए यहाँ, नेट थोड़ा कट गया था मेरा भी। देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट स्फीयर है, ठीक। तो नेक्स्ट स्फीयर में कल भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे यहाँ पे ये तीन तीन स्फीयर, हम वो स्फीयर लेंगे जो कंप्लीट स्फीयर होगा, ठीक। देन इसको लेयर बी कहा गया है,
उसके बाद एक और स्फेयर आता है जो इन तीनों के वॉइड के ऊपर बैठेगा इस तरीके से। देखिए लेफ्ट साइड में मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सर्कल है या स्फेयर है ये इस वॉइड के ऊपर बैठेगा, जिसे लेफ्ट साइड में दिखाया गया है और मैं राइट साइड में आपका ये दिखा रहा हूँ, ठीक। उसी का नेक्स्ट स्फेयर, फिर से एक नेक्स्ट स्फेयर जो हर किसी के वॉइड में बैठ रहा है, और इस तरीके से आपका सॉलिड्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो पहला लेयर था आपका एक हेक्सागन, दूसरा लेयर है आपका ट्रायंगल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक हेक्सागन बना हुआ है लेयर ए, लेयर बी आपका ट्रायंगल है, और उसके बाद वापस से ये जो लेयर सी लेफ्ट में बन रहा है ये आपका हेक्सागन है, ठीक है। तो लेयर ए, लेयर बी और वापस से लेयर ए, जिसको मैंने लेयर सी कहा था, लेयर ए वापस से रिपीट हो रहा है। तो टाइप ऑफ अरेंजमेंट क्या है हमारा, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट होता है। अब आप यहाँ पे देखो एक चीज, अब यहाँ पे देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखो इसका ड्राइंग आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ना ही बोर्ड में और ना ही कंपटीशन में, ड्राइंग्स बनाने नहीं आता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी आप देख के बताइए, मैं जिसको टिक करूंगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है, ठीक है। इस वाले जिसको मैंने टिक किया है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। ये जो रेड कलर से दिखा रहा हूँ राइट साइड में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सबका गलत है जिन जिन लोगों ने आंसर भेजा है। विक्की का ठीक है, पीयूष का भी ठीक है, मुनमुन का ठीक है, बाकी सबका गलत है। तनिष का ठीक है, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सबसे पहले तो इन छो के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ये 6 इसके साथ हैं, सटे हुए हैं। उसके बाद इसके नजदीक में कौन होंगे, ये 3 एटम ऊपर वाले और फिर ये 3 एटम नीचे वाले। तो टोटल कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ठीक है, हाँ प्रियांशु ठीक है, राशि तेरा भी ठीक है। ठीक है, अभी इसी का मैं आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, उस चीज को देखेंगे जो किताबों में बना हुआ है। सो एक लेयर ए, लेयर बी, लेयर ए, फिर से लेयर बी। तो ये इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इसे शॉर्ट में HCP भी कहते हैं, और एग्जाम में आपको HCP ही लिख के मिलेगा, हेक्सागोनल पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वापस से हाईलाइट किया गया है रेड वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इसका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, तो 12 हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इसे मैं, ठीक है, ये आपके नोट्स में आना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो ड्राइंग है, ड्राइंग आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में एनसीईआरटी में दे रखा है ऑलरेडी। अगर आपसे बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप उसे छोड़ देंगे।
इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इस पेज को मैं मार्क कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए उसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। एक ये अरेंजमेंट होता है इस जगह पे, देखो आपके पास ये जो एटम है, ये वाला एक एटम, इससे जुड़ेगा 2 3 4 5, ये 6। ठीक, यही चीज इसके नजदीक में, इसी एटम के नजदीक में कौन सा होगा, तो इसके नजदीक में सबसे नजदीक कौन सा होगा, उसके ठीक ऊपर वाला लेयर 1 2 और ये 3। उसके बाद इसके नीचे में जो लेयर होंगे वो लेयर इससे जो नजदीक में होगा, 1 एटम 2 एटम और ये 3 एटम। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ेगा। तो इसका इधर पे मैं बना लूं, अगर 1 2 और ये 3, तो इस तरीके से ये जुड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे ये लेयर्स को दिखाया गया है, ए बी ए बी ए बी, इस टाइप से। देखो इसको थोड़ा आप ढंग से विजुलाइज कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ाऊंगा। देख के हो जाए तो यस लिखिए। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। और आप चाहो तो इस पेज का इस ड्राइंग को आप अपने कॉपी में बना सकते हैं। ठीक है, जिसको मैंने टिक किया है वो ड्राइंग आप अपने कॉपी में बनाओगे। Cn is equals to 12। देन नेक्स्ट है, in hexagonal unit cell there are 6 octahedral voids। इस पूरे HCP स्ट्रक्चर में जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में देयर आर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑल इंटरनल, all internal, 3 in upper half and 3 in lower half. There are 12 tetrahedral voids, out of which 8 are internal and 4 tetrahedral voids are contributed from edges। ठीक, तो ये दो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो हैं वो एजेस को मिला के दिए जाते हैं। ठीक है, वो एजेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये एज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद वो एज हो गया। उसके बाद इसके अलावा ये जो लाइंस हैं, ठीक है, जो अब एक लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी, लेयर डी, जितने भी लेयर बनेंगे हर किसी को ज्वाइन करता है। तो इन लेयर्स के वजह से भी आपको वॉइड्स क्रिएट होते हैं, टेट्राहेड्रल कह लो चाहे तो ऑक्टाहेड्रल कह लो। तो ये ड्राइंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये दो पॉइंट्स। ठीक, पॉइंट्स क्या है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 12 और आपके पास टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो है 6। ठीक है, ये दो पॉइंट आपके नोट्स पे आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, each edge is 2 tetrahedral voids, one in upper half and the other in lower half, and there are 6 edges। ठीक है, अभी यहाँ इसका मतलब क्या है, तो देखो इस जगह पे यहाँ पे एक मिनट देखिए, एक ये एज हो गया एक, उसके बाद 2 और 3 ये हो गए, 4 5 ये हो गया और 6 ये हो गया। देखो नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1
यहाँ पे 2 और 3 एक साथ है, यहाँ पे 4 और 5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 6 है। तो इन 6 एजेस को मिला के हमको टेट्राहेड्रल वॉइड्स दिखता है। हर एक एज में 2 वॉइड्स, 2 वॉइड्स बनेंगे और एक वर्ड ऊपर होगा, एक वर्ड नीचे होगा, ठीक है। इस तरीके से 6 एजेस इंक्लूड होते हैं वॉइड्स के लिए। तो इसमें से आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 और 2। Then next point है the effective number of tetrahedral voids could be 6 into 2 into 1 by 3 is equals to 4। ठीक है, अभी कहता क्या है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ वॉइड्स जो है टेट्राहेड्रल का वो कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ठीक। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ मिल रहे हैं हमको, तो इस जगह पे एक यहाँ मिलेगा, देखो बड़े बड़े सर्कल्स में बना रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, और एक यहाँ मिलेगा, ठीक है। पहला वाला जो एज है लेफ्ट साइड में आप देखो, फर्स्ट एज है जहां मेरा माउस है, वहां पे एक सर्कल मैंने यहाँ ऊपर में बनाया है, एक सर्कल मैंने नीचे बनाया है। तो ये 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स को दिखा रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे के लिए, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, इस टाइप के कितने एज हैं टोटल, 6। तो यहाँ पे मैंने 6 एज लिया, ठीक। उसके बाद एक एज में 2 वर्ड क्रिएट हो रहा है, तो उस 2 वर्ड के लिए मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब इसको किया गया है 1/3। 1/3 कहने का मतलब है कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ये 3 ट्रायंगल्स की वजह से बट रहा है, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के आजू बाजू में जितने और भी तो क्यूब्स होंगे, और सॉरी क्यूब्स नहीं, और भी तो HCP होंगे जो एक दूसरे में एटम्स को बांट रहे होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे 1/3 आता है, ठीक है। जिसके वजह से हमारा इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हो जाता है 4। तो आपको ये नंबर याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कुड बी 4। तो ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्टली अपने नोट्स में इस पॉइंट को लिखेंगे और उसके साथ साथ 4 को लिखेंगे, ठीक है। वॉइड्स, इसको मैं काट रहा हूं, इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये लाइन आपके नोट्स में आना चाहिए पेज नंबर 3 के लिए। देन ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यहाँ ये ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे तीनों लेयर अलग अलग देखने को मिलता है, जिसे हम CCP या फिर FCC भी कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसका अरेंजमेंट देखिए, पहले वाले के जैसा ही है, फर्स्ट लेयर, ठीक। हेक्सागन हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हेक्सागन का जो डिप्रेशन है, जो वॉइड क्रिएट हुआ है, उसके ऊपर आपका दूसरा स्फीयर आके बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे वॉइड क्रिएट हुआ है, वापस से ये जो वॉइड क्रिएट हुआ है, देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसके ऊपर आके स्फीयर बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब देखो पहला लेयर जो था हमारा वो था हेक्सागन, ठीक है। वापस से राइट साइड में देखिए हमको हेक्सागन देखने को मिलता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक ट्रायंगल था, फिर एक नेक्स्ट ट्रायंगल आया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट ट्रायंगल कैसे आया, इससे पहले जो हमने SCP देखा था उसमें हमारे पास क्या था, लेयर A, लेयर B, उसके बाद फिर से लेयर A रिपीट हुआ था, लेयर A, लेयर B, और यहाँ पे लेयर C आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पिछले स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर फर्क है। कैसे फर्क है, तो इसमें एक नया लेयर आके जुड़ रहा है, और उसके बाद फिर से लेयर A, तो लेयर A B C, देन अगेन A, और इसका ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए कि हर एक एटम्स एक दूसरे को कैसे टच किया हुआ है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है तीनों स्ट्रक्चर में। देखे ये यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर,
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कितना आएगा, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे। लेयर ए में देखिए मैंने इसको टिक किया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। राइट साइड में देखिए फिगर में लेयर ए को मैंने टिक किया है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वो बताना है। ठीक है विक्की, पीयूष का भी ठीक है, प्रियांशु का ठीक है, अंशु गलत है, ज्योत्सना ठीक है, अभिनव गलत है, ऋषिकेश गलत है, बाकी लोग का सन्नी ठीक है, जया का भी ठीक है, बाकी लोग, ऋषिकेश गलत है, राशि गलत है। वही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा जो एचसीपी का था, ठीक है, लेकिन दोनों में अलग अलग टाइप से होंगे, सॉरी अलग नहीं एक ही टाइप से होंगे, इस चीज को भी देख लीजिए। अश्विनी गलत है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ फिर से, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि दिखे अच्छे से आपको। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, उसके बाद 1 2 3, उसके बाद फिर इसके नीचे भी तो आएगा, यहाँ पे 3 नीचे भी तो आएंगे, तो टोटल हो गए 12। मनु गलत है, राशि ठीक है। अभी देखो आप लोग कर क्या रहे हैं, उस लेयर का तो ले ही रहे हैं, ये जो लेयर है इसका आप लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये ऊपर वाला कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे का लेयर भी तो आएगा, नीचे में तो लेयर होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखिए, ये यही ऑब्जर्वेशन होता है सॉलिड स्टेट में। ठीक है मुनमुन, मनु अभी ठीक है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में यही ऑब्जर्वेशन है जो हमको कंफ्यूज करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही लेयर है, मान लीजिए अभी ए, लेयर बी, लेयर सी, फिर से लेयर ए आया, तो ये जो लेयर ए है इसके ऊपर भी तो लेयर बी आएगा, उसके ऊपर भी लेयर सी आएगा, फिर से लेयर ए आएगा, तो ऐसे ये लेयर्स रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इनका जो लेयर है ये एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहलाता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि जो लेयर्स हैं वो बारी बारी से टाइम टू टाइम रिपीट होते चला जाता है। ठीक है, इसका यही बेसिक फंडा है। तो जब आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन में आपको ऊपर और नीचे दोनों लेयर्स को ऑब्जर्व करना है, तभी जाके कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है। एबी फॉर्म्स, एबी कौन सा स्ट्रक्चर बताता है? प्रियांशु का आंसर आया, बाकी का पीयूष, जया, सनी और लोग, राशि, अभिनव, शाहनवाज, साक्षी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, HCP। अभी किसने भेजा? विकी, ठीक है, अंशु गलत है। देन क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCPs, मेरे ख्याल से अभी सब बता देंगे। ठीक है, तो ये मैं टिक कर दे रहा हूँ खुद से। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, CCP रिजेंबल्स, सीसीपी किसको शो करता है? सिंपल क्यूबिक को, बॉडी सेंटर्ड को, या फेस सेंटर्ड को, या फिर किसी भी क्यूब को? फेस सेंटर्ड को। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा, जिनको इच्छा होगा आप लिख लेंगे।
क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है वो फेस सेंटर्ड को रिप्रेजेंट करता है। सीसीपी इज फॉर्म्ड बाय, सीसीपी कैसे बनता है, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा। एबीसी टाइप, ठीक है। क्वेश्चंस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आप उसको भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। द नेक्स्ट पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अंशु अपने स्क्रीन पे मत लिखो, यहाँ भी लिखाता है। ठीक है, क्या भेजे, चलो कहाँ पे क्वेश्चन था। CCP resembles FCC स्ट्रक्चर, ठीक। अभी ये दो जन का डाउट है, प्रियांशु और मुनमुन का, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप नोट्स में वापस से चले जाइए, तो नोट्स में मैंने ऑलरेडी लिखाया है कि ये दो नाम है एक ही स्ट्रक्चर के, ठीक है। आप एक कह सकते हो कि एक इसका घरेलू नाम हो गया और एक इसका क्या स्कूल का नाम हो गया। जैसे हम लोग का होता है ना, घर पे एक नाम और स्कूल का एक नाम, तो वैसा ही इसका भी है, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर के दो अलग अलग नाम है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, वन स्ट्रक्चर विथ टू डिफरेंट नेम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। अभी देखिए, पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स कहने का मतलब है कि हम बेसिकली सॉल्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्ट्स मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें से भी ज्यादातर हम पढ़ेंगे उसी चीज को, जैसे हैलोजेंस वाले एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो सॉल्ट्स जो है वो हमारा हैलोजन एटम्स और एस ब्लॉक का जो एलिमेंट्स है वो मिलके बनाता है। तो यहाँ आयनिक सॉलिड्स उसी चीज को कहा गया है कि हम सॉल्ट्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे NaCl, KCl, CaCl2, ठीक है, CaCl। तो इन सब चीजों को हम यहाँ पढ़ेंगे। ZnS भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, MgCl2। देखो हर किसी को पढ़ना नहीं है हमको, ठीक है। हर किसी को ऐसा नहीं कि हर किसी का स्ट्रक्चर हमें देखना है, लेकिन हर किसी में जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं, उनके रेंजेस होते हैं, रेडियस रेशियो होता है, तो उन सब चीजों का कैलकुलेशन आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ये पैकिंग ऑफ आयनिक सॉलिड्स, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का पैकिंग किया गया है। एक लेयर है, स्फीयर है। अब इसके वॉइड्स में एक होल या यूं कहें तो छोटा सा एटम को इंसर्ट किया गया है, छोटा सा एटम डाला गया है। उसके दूसरे होल में देखो, ढंग से ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को, हमारे पास ब्लू और रेड कलर का स्फीयर है। जो अभी आपको यहाँ पे वॉइड दिख रहा है, इस जगह पे जो वॉइड आपको दिख रहा है, जिसको मैं सर्कल से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस जगह पे एक एटम बैठेगा, ठीक है, ऐसे। उसके बाद अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो वॉइड है जिसे मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्फीयर आके बैठेगा, या यूं कहे तो यहाँ पे आके एटम्स बैठेगा। क्लोज पैक्ड एरे ऑफ एनायंस,
To make ionic compounds, cations are placed in the voids of these anions. ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए क्या किया जाता है, या यूं कहे तो कैसे आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो एनायंस का जो भी लेयर क्रिएट हो रहा है, मान लीजिए हमने ये एक लेयर बनाया, 1 2 3 4 5 6, मतलब इस तरीके से सपोज करो हमने क्या किया कि क्लोरीन को बिठा दिया और उसी का लेयर हम बनाते चले गए। ठीक है, एक लेयर यहाँ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, देखो ढंग से बन नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि माउस से बनाने से दिक्कत होता ही है। तो इसका जो वॉइड क्रिएट होगा, यहाँ पे इसके पास जो भी वॉइड्स क्रिएट होंगे, मान लीजिए यहाँ वॉइड क्रिएट हुआ है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, किसी ऐसे मेटल को डालेंगे जिसका स्पेस इसके बराबर हो। ठीक है, मतलब जो क्लोरीन के वजह से जो वॉइड क्रिएट हुआ है उसके बराबर का स्पेस हो, या यूं कहे जो छोटा है वहां पे चला जाएगा। तो LiCl या यूं कहे तो कैटायंस जो है ये इस वॉइड्स पे जाके बैठता है और तब जाके हमको सॉलिड देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, येलो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और ग्रीन जो है वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप के वॉइड्स दिखाए गए हैं, येलो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और ग्रीन जो है वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैं आपको फिर से दिखा दूं कि मान लीजिए ये ट्राइंगल बेस है। ठीक है, यहाँ पे इसके पास 3 एटम है, 1 2 3। तो इसके ऊपर में अगर कोई एटम आता है तो वो जब इन सब के साथ जुड़ेगा इस तरीके से तो हमको दिखेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन इसी जगह पे अगर एक नीचे कोई एटम चला है, 1 2 और ये 3, ठीक है, तो ये मुझे दिखेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, दोनों के वजह से ऑक्टाहेड्रल और सिंगल की वजह से टेट्राहेड्रल, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। ठीक है, then relatively small size cations occupy tetrahedral void। चलो मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी क्लास खत्म होने वाला है, तो मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसको रिवीजन कीजिए, ढंग से ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आपके जो भी ड्राइंग्स होंगे उनको ढंग से ऑब्जर्व करोगे।